आनंदपुर गांव में एक पुराना, विशाल और गहरा तालाब था, जिसे शांति सरोवर के नाम से जाना जाता था। इसके चारों ओर पीपल, बरगद, नीम और जामुन के घने पेड़ थे। बरसात में जब पानी ऊपर तक भर जाता तो तालाब एक विशाल सागर जैसा दिखता था। लेकिन तालाब के किनारे ही एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जो घास, फूस और मिट्टी की दीवारों से बनी थी और जिसकी छत हर बारिश में टपकती रहती थी। उस झोंपड़ी में रहता था रमेश, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसके बाल समय से पहले ही सफ़ेद होने लगे थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ उभर आई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सपनों की वही पुरानी चमक बाकी थी। लगातार बारिश के कारण उसके पास कोई काम नहीं था। उसकी पत्नी शांति अक्सर बीमार रहती थी और उनका बेटा रोहन केवल 8 साल का था। रोहन की आंखों में भी अपने पिता जैसे ही सपने थे कि एक दिन उनका भी एक अच्छा घर होगा, माँ कभी बीमार नहीं पड़ेगी और पिता के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। रात का समय था, बारिश लगातार गिर रही थी और ठंडी हवा झोंकों की तरह झोंपड़ी में घुस रही थी। शांति खांस रही थी। ईश्वर, अगर इस शांति सरोवर के किनारे मुझे भी कभी एक पक्का घर दे देते तो मैं भी मेरे परिवार के साथ चैन से सो पाता। इस फूस की झोपड़ी में हर साल बरसात में यही हाल होता है। कब कोई दिन ऐसा आएगा जब मेरी शांति सुख से सोएगी। उसने दीवार पर टंगे अपने कपड़े के थैले को देखा, जिसमें बस कुछ सिक्के थे, महीने भर की कमाई का बचा खुचा हिस्सा। ना कोई जमीन, ना कोई खेत, सब कुछ बरसों पहले बीमारी में बिक चुका था। अब तो बस यही तालाब किनारे की सरकारी जमीन थी, जहां उसने झोपड़ी बना रखी थी। कोई भी दिन ऐसा आ सकता था जब सरकारी आदमी उसे भगा सकते थे, मगर फिर भी तालाब के पानी में उसे अपना बचपन दिखता था, जब उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर यहाँ मछली पकड़ने लाते थे। बारिश की बूंदें छत से टपक टपक कर मिट्टी के फर्श पर गिरती और कीचड़ बन जाती, मगर शांति के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जानते हो, जब तुम पास बैठते हो ना, तो ये टपकती छत भी महल जैसी लगती है। ये दीवारें टूटी हों या चूल्हा बुझा हो, पर जब तुम साथ होते हो ना, तो लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे कदमों में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। एक दिन जब मैं नहीं रहूँगी, तब भी तुम ऐसे ही मजबूत बने रहना। बस एक दुआ है भगवान से, तुम्हें भले ही बहुत ज़्यादा दौलत न दे, मगर एक पक्का घर दे दे, जहाँ तुम बिना डर के चैन से सो सको। ये बारिश की बूंदें सिर पर गिरे तो ठंडक लगे, डर न लगे, बस भगवान से यही चाहती हूँ। रमेश की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप भगवान से प्रार्थना की। हे मालिक, तू चाहे मेरी उम्र काट लेना, मगर मेरी बीवी को बचा लेना। कहीं ये बारिश और हमारे जीवन का संघर्ष इसकी जान ना ले ले। ये औरत जिसने मेरे साथ हर दुख दर्द बांटा, उसके हिस्से में भी तो कोई सुकून लिखा होगा। बरसात की वो रात बीतती रही। तालाब का पानी उठता रहा। कच्ची झोपड़ी की दीवारें भीग कर कमज़ोर हो रही थीं। रात के 11 बज चुके थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोहन भूख से कांप रहा था। शांति के सामने एक मिट्टी के मटके में सिर्फ पानी था। घर में आटा खत्म हो चुका था। शाम से ही सब बिना खाए पड़े थे। रमेश का दिल टूट रहा था। उसने टपकती छत की ओर देखा। दिन के टुकड़े भी अब जवाब दे चुके थे। तभी अचानक तेज आंधी आई और उसकी झोपड़ी की छत उड़ गई। पूरा घर बारिश के पानी में भीग गया। शांति के सिरहाने रखा पुराना रजाई भीग कर मिट्टी में लिपट गया। रोहन डर से रो पड़ा। रमेश ने आसमान की ओर देखकर अपने आंसुओं को बहने दिया। ईश्वर, क्या गरीब के जीवन में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही लिखी है? अगर मैं तेरी बनाई इस धरती पर बोझ हूँ तो उठा ले मुझे, मगर मेरी बीमार शांति और नन्हे रोहन का तो ख्याल रख। बारिश की बूंदें उसकी झुर्रियों से लुढ़कती रहीं। रात के उस अंधेरे में वो भीगती शांति को संभालते हुए बोला, शांति सुनो, चलो किसी के घर चलकर मदद मांगते हैं। शायद कोई हमें अपने आंगन का कोना दे दे जहाँ ये रात कट जाए। कम से कम तुम्हें इस ठंडे पानी की बूंदों से तो राहत मिलेगी। मुझे नहीं चाहिए कुछ छत, मगर तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अगर कोई इंसानियत दिखा दे, कोई अपनी ओसारी या बरामदे का कोना ही दे दे, तो मैं चैन की सांस लूँगा। चलो शांति, किसी से हाथ जोड़ते हैं। ये रात बहुत लंबी है आज। रमेश शांति को सहारा देकर
बगल वाले पक्के घर में ले गया। वहाँ का मालिक रघु था, जो गांव का बनिया था। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, रघु भैया, मेरी झोपड़ी की छत उड़ गई है। बीवी बुखार में तप रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। भैया बस एक रात के लिए जगह दे दो। कल सुबह होते ही चुपचाप निकल जाऊंगा। न तुम्हारे घर का खाना खाऊंगा, न चूल्हा जलाऊंगा। बस बीवी के लिए। उसकी सांसें थम जाएंगी, इससे पहले कहीं सूखी जगह मिल जाए। देख रमेश, तेरी हालत पर तरस तो आता है, मगर मेरे घर में जगह नहीं है। तू जानता है मेरा उठना बैठना अब गांव के बड़े लोगों के साथ है। अगर किसी ने देख लिया कि मैंने गरीब को अपने घर में जगह दी तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे रघु भी अब गरीबों की संगत करने लगा। मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। और वैसे भी ये बारिश ज्यादा देर की नहीं है। बाहर छप्पर के नीचे बैठ जा, बरसात रुक जाएगी तो अपने घर लौट जाना। तू समझदार है रमेश, दुनिया में इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है। अब ज्यादा बात मत कर, मैं सोने जा रहा हूँ। रमेश की आंखों में नमी थी। उसने शांति की ओर देखा, जो ठंड से कांप रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वापस मुड़ गया। रात भर तीनों भीगते रहे। सुबह जैसे ही हल्की धूप निकली, रमेश झोंपड़ी के बिखरे टुकड़े समेटने लगा। उसे कोई मजदूर नहीं मिला। भूखा था, कमजोर था, मगर दोपहर होते होते उसने टूटे टीन और घास के गुच्छे जोड़ जोड़कर छत पर डाल दिए। छत अब भी टपक रही थी, मगर उसने कहा, शांति देख, ये छत बहुत अच्छी तो नहीं है, नहीं इसकी दीवारें मजबूत हैं, हर तरफ से पानी टपक रहा है, कीचड़ भरा है, मगर फिर भी सड़क पर तुझे लेकर नहीं रह सकता। ये टूटी फूटी झोपड़ी ही सही, मगर है तो अपना घर। यहाँ कम से कम कोई हमें यूँ धक्के मारकर भगाएगा तो नहीं। मुझे पता है तुझे ठंड लग रही है, तेरा बदन तप रहा है, पर क्या करूँ शांति, जब किस्मत रूठ जाए तो इंसान की हिम्मत भी जवाब देने लगती है। लेकिन देख, ये झोपड़ी भले टूटी है, पर इसके अंदर तेरा ये अपना आदमी है। तुझे टूटने नहीं दूंगा। जब तक इस शरीर में सांस है, तुझे यूं खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगा। ये झोपड़ी टूटी है, पर मेरा भरोसा भी टूटा नहीं है। जानते हो, दुनिया कहती है कि महल में रहना सबसे बड़ा सुख है। सुनहरी दीवारें, ऊंची छतें, मुलायम बिस्तर। मगर मेरे लिए अगर उन महलों में तुम नहीं होगे ना, तो वो महल भी मुझे सूना लगेगा। और ये टूटी फूटी झोपड़ी, जहाँ हर तरफ से पानी टपक रहा है, मिट्टी की सौंधी खुशबू भी अब कीचड़ सी लगने लगी है। फिर भी जब तुम मेरे पास बैठते हो ना, तो ये झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। सच कहूँ, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम हो। अगर तुम हो तो सब कुछ है, और अगर तुम ना हो तो उस महल का क्या जिसमें मैं अकेली रहूं। इसीलिए जब तक सांस है, बस यही दुआ है, ईश्वर मुझे चाहे जहां भी रखे, मगर तुम्हारे साथ रखे, क्योंकि तुम हो तो सब है, वरना ये जिंदगी भी अधूरी है। सुबह का समय था। झोंपड़ी के बाहर कीचड़ ही कीचड़ था। रमेश टूटी छत से टपकते पानी को देख रहा था। शांति खांसते खांसते कमजोर हो गई थी। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, रमेश, ओ रमेश, बाहर निकल, कहाँ छिपके बैठा है, बाहर आने कम में। रमेश का दिल धक से रह गया। उसने देखा गांव का साहूकार बलवंत खड़ा था। उसके साथ उसका नौकर बिरजू भी था। बलवंत मोटा लाल मुंह वाला आदमी था। हमेशा बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देता और उसकी आंखों में गरीबों के लिए घमंड झलकता था। रमेश झोपड़ी से बाहर निकला। नमस्ते भैया, आइए। बलवंत, सच कहूं तो मुझसे अब तेरे घर की ये गरीबी की गंध भी सहन नहीं होती। कहाँ से आती है ये सड़ी मिट्टी की बदबू? तुम लोग कैसे जी लेते हो ऐसी जगहों पर? खैर, मैं यहाँ तेरी हालत देखने नहीं आया। सुन, मैं पैसे लेने आया हूँ, याद है ना? 2 महीने हो गए तेरी बीवी के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे। कहा था 15 दिन में लौटा देगा, अब तो पूरे 2 महीने बीत गए। सोचा था तुझ पर तरस खा लूं, मगर लगता है तरस भी बेकार गया। अब बता, कब लौटाएगा मेरा पैसा? या फिर तेरी ये झोपड़ी भी नीलाम कर दूं? वैसे भी किसी काम की तो है नहीं, मगर कम से कम मेरे पुराने गोदाम के लिए टिन और बांस ही काम आ जाएंगे। भैया देखो, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। गांव में रोजी का भी बहुत संकट है, पर मेरी तबीयत भी कई दिनों से ठीक नहीं चल रही। जिस्म में जान नहीं बची, बुखार उतरता ही नहीं, पैर कांपते हैं, कमर भी सीधी नहीं होती। अब भैया आप तो बड़े आदमी हो, आपको क्या बताऊं। रोज सुबह सोचता हूं कि कहीं से काम मिल जाए, कोई हाथ पकड़ ले, मगर गरीब का हाथ कौन थामता है। बस 2-4 दिन का वक्त और दे दो,
किसी तरह काम ढूंढ लूँगा। कुछ मजदूरी मिल गई तो पहले तुम्हारा कर्ज ही चुकाऊंगा। भैया, गरीब की सास तो आप जैसे लोगों के ही भरोसे चलती है। बस थोड़ा वक्त और दे दो, फिर चाहे मेरी जान भी ले लेना। 4 दिन और? गरीब आदमी की जुबान का कोई भरोसा नहीं। सुन, 2 दिन का टाइम देता हूं। अगर परसों तक पैसा नहीं दिया तो मैं ये झोपड़ी तुड़वा दूंगा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, ये भी बता दूंगा पटवारी को। फिर देखना कैसे सड़क पर सोता है तू अपनी बीमार बीवी और बच्चे के साथ। भैया, ईश्वर के लिए ऐसा मत करना। ईश्वर का वास्ता है मुझसे, मेरा घर मत छीनो। ये टूटी फूटी झोपड़ी ही सही, मगर यही तो है जो मेरी बीमार बीवी और बच्चे का सहारा है। अगर ये भी चला गया तो मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? कौन मुझे अपने आंगन में बैठने देगा? मैं जानता हूं मैंने देर कर दी कर्ज चुकाने में, मगर क्या करूं, किस्मत ने कहीं का नहीं छोड़ा। न काम है, न मजदूरी, ना ही खेत। बस ईश्वर के लिए 2 दिन का वक्त और दे दो। मैं परसों तक कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। चाहे अपनी झोपड़ी का टिन बेच दूं या बीवी के गहनों के नाम पर बचे पुराने चांदी के कड़े, मगर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। भैया, गरीब की आह लगती है, मत छीनो मुझसे ये एकमात्र छत, भगवान का वास्ता है। ठीक है, चल बिरजू, आज नहीं तो परसों सही। ऐसे गरीबों को वक्त पर लात न मारो तो ये जिंदगी भर अपनी औकात भूल जाते हैं। इनकी यही आदत है, रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते रहेंगे, मगर मेहनत की जगह रोना रोते रहेंगे। गरीबों को कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। लात मारो तभी काम करते हैं। चल देखेंगे परसों क्या इंतजाम करता है, वरना इस झोपड़ी को उखाड़ कर फेंक देंगे और जमीन पर गोदाम खड़ा कर देंगे। साहूकार वहां से चला गया। रमेश वहीं गीली मिट्टी में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन दौड़कर उसके पास आया और बोला, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं कोई काम कर लूँगा। मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। मैं खेतों में काम कर लूँगा या फिर साहूकार की गोदाम में बोरी रो दूँगा। हम दोनों मिलकर पैसा चुका देंगे। मैं रोज़ सुबह से शाम तक काम करूँगा। बस आप दुखी मत होइए बाबा। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं भी आपका सहारा बनूँगा। भले ही मेरे हाथ छोटे हैं, मगर मेहनत करने के लिए बड़े हैं। मैं सब कर लूँगा, सिर्फ आप रोइए मत बाबा। मुझे बहुत दर्द होता है जब आपको ऐसे देखता हूँ। रमेश की आंखों से आंसू टपकते हुए मिट्टी में मिल गए। बेटा, किस्मत भी हमें देख के हंसती होगी। भगवान ने गरीबी दी, बीमारी दी, अब बेघर भी कर देगा। मगर मैं हारूंगा नहीं। तेरी माँ का इजाज कराऊंगा, तुझे एक अच्छा जीवन दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। शांति झोपड़ी के भीतर से सुन रही थी। उसकी भीगी आंखों से एक ही दुआ निकली। आकाश ढल रहा था। पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाला हुआ था, मगर रमेश की झोपड़ी में सिर्फ अंधेरा था। शांति खांसते खांसते सो गई थी। रोहन भी बिना खाना खाए उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया था। रमेश बाहर मिट्टी पर बैठा था। सिर झुका हुआ था, पीठ झुकी हुई थी और हौसला टूट चुका था। हे ईश्वर, अब मुझसे नहीं होगा। साहूकार परसों घर तोड़ देगा। घर क्या टूटे टिन के टुकड़े और घास फूस की दीवारें भी छीन जाएंगी। शांति को लेकर कहाँ जाऊंगा? उसकी खांसी हर रोज बढ़ती जा रही है। अगर छत भी ना रही तो वो खुले आसमान के नीचे दम तोड़ देगी। रोहन को कैसे पालूंगा? वो तो अभी बच्चा है, उसने तो जिंदगी देखी ही नहीं। उसका क्या होगा? ईश्वर, अब मुझ में कोई ताकत नहीं बची, न तन में न मन में। हर रास्ता बंद कर दिया तूने, अब और नहीं सह सकता। हे ईश्वर, अगर तू सुनता है ना तो बस अब मौत दे दे मुझे, मौत दे दे। इससे पहले कि तेरी दी हुई ये जिंदगी मेरे सामने मेरी बीवी और बच्चे की लाशें रख दे, बस मौत दे दे। वो धीरे धीरे बुदबुदाया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने चौंक कर सिर उठाया। रात का अंधेरा उतर चुका था। टूटी झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा था। उसने बाहर जाकर देखा। अंधेरे में भी चेहरा पहचान गया। सामने उसका बचपन का दोस्त प्रकाश खड़ा था। वही प्रकाश जो बचपन में उसके साथ तालाब में नहाता था, आम के पेड़ पर चढ़ता था और जिसे उसने कभी अपने घर की रोटी खिलाई थी। आंखों में वही अपनापन था, वही करमजोशी। प्रकाश, तू यहाँ इतने साल बाद? रमेश, मैं शहर चला गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आज जब बाजार में आया तो किसी से सुना कि रमेश का घर उजड़ गया, तेरी झोपड़ी की छत उड़ गई, पत्नी बीमार पड़ी है, साहूकार रोज धमका रहा है कर्ज के लिए, और लोग कह रहे थे कि रमेश हार मान चुका है। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गया। रमेश, तू हार मान सकता है? तू जिसने कभी मेरे लिए अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए थे, तू जिसने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया था, तू जिसने मेरे दर्द को अपना दर्द समझा था, क्या आज तू इतना टूट गया कि तेरी आंखों से लड़ने की आग ही बुझ गई?
रमेश, मुझे वो रमेश चाहिए जो पूरी दुनिया से लड़ सकता था, जिसके सिर पर चाहे मिट्टी की छत हो या आसमान, मगर सीना हमेशा चौड़ा रहता था। बता रमेश, क्या तू वही है? रमेश की आंखों में वो दिन घूम गया। कुछ साल पहले प्रकाश के पिता पर शहर में केस हो गया था। जमानत के लिए पैसे नहीं थे। प्रकाश रोते हुए रमेश के पास आया था। रमेश ने बिना एक पल सोचे शांति के सोने के झुमके गिरवी रख दिए थे। आज वही प्रकाश खड़ा था। प्रकाश ने अपने झोले से एक थैली निकाली। रमेश, इसमें 10,000 हैं। साहूकार का कर्जा चुकाना, शांति का इलाज कराना, ये तेरा हक है। ये तेरा उधार है जो तूने बरसों पहले मुझे दिया था। रमेश, तूने मुझे अपने भाई से बढ़कर चाहा। आज मैं शहर में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। 100 लोग मेरी मजदूरी खाते हैं, मगर ये सब तेरे कारण है। अगर तूने वो झुमके गिरवी ना रखे होते तो मेरे पिता जेल चले जाते। मैंने तो बस इंसानियत समझकर किया था। उस दिन तो बहुत मुश्किल में था। मैंने शांति के गहने गिरवी रख दिए थे, क्योंकि मुझे लगा अगर उस वक्त तेरी मदद नहीं की तो इंसान कहलाने का हक ही खो दूंगा। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि तू लौट आएगा भी या नहीं। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था भाई। मगर आज तूने तो मेरी लाज ही रख ली। मेरी टूटी दुनिया को फिर से जोड़ने आ गया तू। ईश्वर तुझसे खुश रहेगा भाई। दोस्ती में हिसाब नहीं होता, वो तो सौदा होता है जहां हिसाब किताब देखा जाए। मगर दोस्ती वो तो दिल से निभाई जाती है। तूने मेरे लिए अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए थे। आज अगर मैं तेरे लिए अपना सब कुछ भी दे दूं तो भी कम होगा। अब ये घर मैं फिर से बनवाऊंगा। तेरी ये झोपड़ी नहीं रहेगी, मैं इसे पक्का घर बना दूंगा। ईंट, पत्थर, छत, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ होगा तेरे इस घर में। शांति भाभी को अब कभी टपकती छत के नीचे सोना नहीं पड़ेगा। रोहन को अब सर्दी में सिकुड़कर सोने की जरूरत नहीं रहेगी। रमेश, तूने कभी हार नहीं मानी थी, अब भी मत मान। ईश्वर गरीब का इम्तिहान जरूर लेता है, मगर आखिर में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, ये तू भूल मत जाना। रमेश की आंखें भर आईं। प्रकाश के दिए पैसों से रमेश ने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुका दिया। साहूकार पैसों को उलट-पलट कर देखता रहा। रमेश के कांपते हाथों से रुपए लेते हुए उसकी बेरुखी भरी आवाज थी। अब तेरा कर्जा खत्म। लेकिन सुन, एक बात हमेशा याद रखना, गरीब आदमी चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे दिन रात खून पसीना एक कर ले, मगर अमीर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी किस्मत में ही लिखा होता है कि जितना भी कमा ले आखिर में दौलत अमीर के ही पास आएगी। तू भी यही सोचता होगा ना कि कर्जा चुकाकर चैन की नींद सोएगा, पर याद रख, तेरी किस्मत में चैन लिखा ही नहीं। गरीब आदमी तो बस एक कर्जा चुकाता है तो दूसरा सिर पर चढ़ जाता है। और वैसे भी तेरी औकात तो यहीं तक है। अब जा और कहीं से भी रोटी का इंतजाम कर, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ अमीरों की है। गरीब तो बस धूल है, धूल जिसे लोग जूते से झाड़कर आगे बढ़ जाते हैं। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। उसके माथे पर से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया था। प्रकाश ने जाते जाते कहा, रमेश, जब तक नया घर बनता है मैं तुझे अपने ठेके के काम पर लगा दूंगा। पास के गांव में मेरी सड़क बन रही है, वहां मजदूरों की जरूरत है। सच भाई, मजदूरी मिल जाएगी? हाँ भाई, कमाई कम है मगर 2 वक्त की रोटी के लिए काफी है। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए किसी अच्छे से काम का इंतजाम करूंगा। रमेश की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। अगले दिन से रमेश रोज भोर में उठकर पास के गांव जाने लगा। कभी धूप में पसीने से तरबतर तो कभी बारिश में भीगता हुआ, मगर दिल में संतोष था। घर में अब भी वही टूटी झोपड़ी थी, छत टपकती थी, चूल्हा भीग जाता था, लेकिन उनके चेहरों पर शिकायत नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद प्रकाश फिर गांव आया। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। रमेश, बस कुछ दिन और, तेरा पक्का घर जरूर बनेगा। मैं पैसों और कागजों का इंतजाम कर रहा हूँ। कुछ महीनों बाद गांव में सरकारी गाड़ी आई। प्रधान ने सबको बुलाया। सरकार ने फैसला किया है, तालाब के किनारे रहने वाले परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। शांति की आंखों से आंसू बह निकले। बच्चों ने पहली बार मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। जहां कभी टपकती झोपड़ी थी, वहां अब ईंटें रखी जा रही थी, और रमेश चुपचाप खड़ा होकर अपने सपने को सच बनते देख रहा था। जब इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है और उसे सही सहारा मिल जाए, तो उम्मीद सिर्फ आंखों में नहीं, घर की दीवारों में भी बस जाती है।